आज अगर कोई बिजनेस ओनर बोलता है मुझे एक ऐप बिल्ड करनी है तो हम यूजुअली पूछते हैं कितने फीचर्स चाहिए। लेकिन शायद सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, आपको ऐप की जरूरत क्यों है। Because sometimes the most expensive technology decision is building a solution to a problem you never properly understood. और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। क्या आपको एक्चुअली एक ऐप की जरूरत है या आपको पहले थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है। वेलकम टू बिल्ड स्मार्टर, अ पॉडकास्ट अबाउट बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड द डिसीजंस दैट हेल्प बिजनेसेस ग्रो बेटर। लेट्स बिगिन। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आज आपके पास एक बिजनेस आइडिया हो तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे? वेबसाइट, ऐप, एआई, ऑटोमेशन या फिर किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना शुरू कर देंगे जो बिल्ड सब कर सके। राइट, और यही से एक्साइटमेंट शुरू होती है और कभी कभी एक्सपेंसेस भी। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को लगता है कि बिजनेस ग्रो करने का नेक्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजी। हमें एक ऐप चाहिए, एक नया वेबसाइट बनता है, सीआरएम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एआई यूज करना चाहिए। लेकिन आज हम एक सिंपल क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे, क्या आपको एक्चुअली ऐप की जरूरत है या पहले आपको क्लैरिटी की जरूरत है। मुझे लगता है कि बिजनेस ओनर्स टेक्नोलॉजी की तरफ इसलिए जल्दी जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस जैसी फील होती है। ऐप दिख रहा है, वेबसाइट दिख रही है, सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाया जा सकता है, लगता है कि कुछ तो हो रहा है। वही क्लैरिटी को आप किसी को स्क्रीनशॉट में नहीं दिखा सकते। एग्जैक्टली आप मीटिंग में जाके नहीं बोल सकते, सर देखिए हमारी बिजनेस क्लैरिटी कितनी ब्यूटीफुल है। वैसे कुछ कंपनीज को नए ऐप से ज्यादा उसकी जरूरत होती है। बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम यह है बिजनेस अक्सर टेक्नोलॉजी बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं बिना ये समझे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और यही से चीजें एक्सपेंसिव होने लगती है। मान लीजिए एक बिजनेस ओनर बोलता है मुझे एक ऐप बिल्ड करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन शुड बी कौन से फीचर्स चाहिए, नहीं आपका कलर क्या होगा ना, और डेफिनेटली एआई यूज करना है क्या, ये भी नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए हम एक्चुअली कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। सिंपल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यही वो क्वेश्चन है जो बिजनेस सबसे ज्यादा स्किप करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐप एक बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं, ऐप एक टूल है। वेबसाइट भी एक टूल है, सीआरएम भी एक टूल है, ऑटोमेशन भी एक टूल है, और एआई भी एक टूल है। ये सब पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन तभी जब ये किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं, उनका ऑर्डर बहुत लेट आ रहा है। ओनर सोचता है चलिए एक ऐप ही बिल्ड करते हैं। सुनने में तो काफी मॉडर्न सॉल्यूशन लग रहा है। एग्जैक्टली ऐप बिल्ड होगी, कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इंटरफेस भी ब्यूटीफुल है, प्रोसेस कंप्लीटली डिजिटल हो गया। लेकिन किचन अभी भी स्लो है। एग्जैक्टली कस्टमर्स ऑर्डर जल्दी प्लेस कर रहे हैं और फिर उसी ऑर्डर का वेट और ज्यादा कर रहे हैं। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉब्लम ऑर्डरिंग की थी ही नहीं, प्रॉब्लम किचन वर्कफ्लो में थी। हो सकता है ऑर्डर्स प्रॉपर्ली प्रायोरिटाइज नहीं हो रहे थे, हो सकता है फ्रंट स्टाफ और किचन के बीच कम्युनिकेशन वीक हो सकता है टीम के पास क्लियर प्रोसेस ही ना हो। ऐप बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बस सेम प्रॉब्लम का एक डिजिटल वर्जन क्रिएट हो गया। और ऐसा बहुत सारे बिजनेसेस में होता है, एक ब्यूटीफुल सोल्यूशन बिल्ड कर दिया जाता है एक ऐसे प्रॉब्लम के लिए जिसे प्रॉब्लम समझा ही नहीं गया। मैं इसे एक सिंपल वे में देखता हूँ। टेक्नोलॉजी एक गुड प्रोसेस को फास्टर बना सकती है, लेकिन एक कंफ्यूज प्रोसेस को ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं बना सकती। ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी टीम एक ही टास्क को अलग अलग तरीके से कर रही है। एक पर्सन का अपना प्रोसेस है, दूसरे पर्सन का अलग प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह स्कैटर्ड है, अप्रूवल्स डिले हो रहे हैं, कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। अब आप एक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर कंफ्यूजन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन को खत्म जरूरी नहीं की करें। एग्जैक्टली अब आपके पास ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड कंफ्यूजन हो सकता है। और शायद वो कंफ्यूजन का सबसे एक्सपेंसिव वर्जन हो, क्योंकि अब आपने उसके लिए पैसे भी दिए हैं। तो अगर कोई बिजनेस ओनर आप बिल्ड करने या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं 4 सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन, हम एक्चुअली कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये नहीं हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए। एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम क्या है? क्या कस्टमर्स इसलिए लीव कर रहे हैं क्योंकि प्रोसेस स्लो है? क्या एम्प्लॉइज रिपीटेटिव टास्क में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं? क्या लीड्स फॉलोअप ना होने की वजह से लूज हो रहे हैं? क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अलग अलग सिस्टम्स में स्कैटर्ड है? प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं है तो सोल्यूशन भी प्रॉपर क्लियर नहीं होगा। एग्जैक्टली दूसरा क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम को फेस कौन कर रहा है?
कस्टमर, सेल्स टीम्स, ऑपरेशन टीम, मैनेजमेंट या सभी, क्योंकि प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करने वाला पर्सन सॉल्यूशन को डिफाइन करने में हेल्प करता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्या ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी के बिना सॉल्व हो सकती है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी आंसर होता है हाँ। ये आंसर शायद टेक्नोलॉजी कंपनी सुनना नहीं चाहेंगे। शायद नहीं, लेकिन ये सही क्वेश्चन है। कभी प्रॉब्लम सिर्फ एक ब्रोकन वर्कफ्लो होती है या पुअर कम्युनिकेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होती। ऐसे प्रॉब्लम में सॉफ्टवेयर ऐड करना शायद हेल्प ना करे। पहले प्रोसेस को समझिए, फिर डिसाइड कीजिए कि टेक्नोलॉजी उससे इम्प्रूव कर सकती है या नहीं। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन? सक्सेस दिखेगा कैसे? अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या चेंज होना चाहिए? टाइम सेव होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आंसर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि सक्सेस क्या है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहा या नहीं। मुझे लगता है बिजनेस एक और मिस्टेक करते हैं, वो फीचर्स को सॉल्यूशन समझ लेते हैं। बिल्कुल, मुझे डैशबोर्ड चाहिए, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए क्यों। डैशबोर्ड आपको कौन सा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। कोई बोलता है मुझे एआई चाहिए, फिर क्वेश्चन होना चाहिए एआई को करना क्या है। कोई बोलता है मुझे ऐप चाहिए, तो क्वेश्चन होना चाहिए ऐप कौन सी एक्सपीरियंस इंप्रूव करेगी। तो फीचर सॉल्यूशन नहीं होते, रिजल्ट सॉल्यूशंस होते हैं। एग्जैक्टली। बिजनेस को एक्चुअली सीआरएम की जरूरत नहीं होती, उसे कस्टमर रिलेशनशिप्स की बेटर विजिबिलिटी चाहिए होती है। बिजनेस को नेसेसरीली ऑटोमेशन की जरूरत नहीं होती, उसे रिपीटेटिव वर्क रिड्यूस करना होता है। बिजनेस को नेसेसरीली ऐप की जरूरत नहीं होती, उसे बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस या स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है। जब ये क्लियर हो जाता है तो टेक्नोलॉजी का डिसीजन काफी इजी हो जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बिजनेस को ऐप की जरूरत कब होती है? ऐप तब यूजफुल हो सकती है जब यूजर्स के पास उसे रेगुलरली यूज करने का क्लियर रीजन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर्स को आपकी सर्विस तक फ्रिक्वेंटली एक्सेस चाहिए, अगर पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, अगर बिजनेस रेगुलर ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड करता है, अगर आपको ऐसे फीचर्स चाहिए जो नॉर्मल वेबसाइट प्रोवाइड नहीं कर सकती, या अगर ऐप यूजर्स के लिए एक्सपीरियंस को जेन्युइनली कन्वीनियंट बना सकता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है ऐप बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आज ऑलमोस्ट कुछ भी बिल्ड किया जा सकता है। एग्जैक्टली। बेटर क्वेश्चन है क्या हमें यह ऐप बिल्ड करनी चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट, क्या लोग एक्चुअली इसे यूज करेंगे। ऐप बिल्ड करना एक चीज है, लोगों से डाउनलोड करवाना, यूज करवाना और रेगुलरली वापस लाना कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज है। काफी ऐप्स का एक बहुत लॉयल यूजर होता है जो उसे बिल्ड करता है, और कभी कभी वो भी एक वीक बाद यूज करना बंद कर देता है। Many businesses immediately सोचते हैं कि उन्हें ऐप चाहिए, जब एक वेल प्लान वेबसाइट ही इनफ हो सकती है। एब्सोल्युटली। वेबसाइट राइट सॉल्यूशन हो सकती है अगर मेन गोल है ट्रस्ट बिल्ड करना, लीड्स जनरेट करना, सर्विसेज एक्सप्लेन करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, प्रोडक्ट सेल करना, या कस्टमर को ऑनलाइन इंटरैक्ट करने का ऑप्शन देना। मेनी बिजनेसेस के लिए एक वेल प्लान्ड वेबसाइट ऐप से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकती है। की है समझना कि कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए, ना कि प्रेजेंटेशन में क्या इंप्रेसिव दिखता है। और सेम लॉजिक एआई पर भी अप्लाई होता है। आज हर बिजनेसेस एआई यूज करना चाहता है। हाँ, कभी कभी ये जानने बिना कि एआई करना क्या है। आई वांट एआई। ग्रेट। एआई को सॉल्व क्या करना है? वेल, एआई वाली चीजें। एआई इनक्रेडिबली यूजफुल हो सकता है, लेकिन उसका कनेक्शन रियल बिजनेस नीड के साथ होना चाहिए। मे बी टीम रिपीटेटिव क्वेश्चंस का आंसर देने में आवर्स स्पेंड करती है, मे बी लीड्स का फॉलोअप टाइम पर नहीं होता, मे बी एम्प्लॉइज सेम इन्फॉर्मेशन मल्टीपल सिस्टम्स में एंटर कर रहे हैं। यह प्रॉब्लम्स है। यहाँ एआई या ऑटोमेशन जेन्युइन वैल्यू क्रिएट कर सकती है, लेकिन अगर रीजन सिर्फ ये है सब एआई की बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेटेजी नहीं, वो ट्रेंड है। तो अब सब कुछ एक साथ ब्रिंग करते हैं। अगर बिजनेस ओनर को टेक्नोलॉजी डिसीजंस लेना है तो एक सिंपल अप्रोच क्या फॉलो कर सकता है? मैं इसे 5 स्टेप्स में देखता हूँ। पहला, क्लैरिफाई द गोल। आप अचीव क्या करना चाहते हैं? मोर सेल्स, बेटर सर्विस, लोअर कॉस्ट्स, फास्टर ऑपरेशंस। स्पेसिफिक रहिए। दूसरा, लोकेट द बॉटलनेक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? बिजनेस किस पॉइंट पर स्लो हो रहा है?
उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए। तीसरा, इवेल्युएट द करंट प्रोसेस। आज चीजें कैसे वर्क कर रही है, किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करने से पहले उसे समझना जरूरी है। चौथा, अप्लाई द राइट टेक्नोलॉजी। अब आप ऐप, सॉफ्टवेयर, एआई, ऑटोमेशन या वेबसाइट के बारे में सोच सकते हैं। और पांचवा, रिव्यू द रिजल्ट। क्या सॉल्यूशन ने एक्चुअल वैल्यू क्रिएट की है? क्यों? क्या कुछ इम्प्रूव हुआ? अगर नहीं तो उसे समझिए और इम्प्रूव कीजिए। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है, टेक्नोलॉजी फर्स्ट कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए, बिजनेस प्रॉब्लम होनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि राइट टेक्नोलॉजी इनक्रेडिबल रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन राइट टेक्नोलॉजी चूज करने के लिए प्रॉब्लम को राइट वे से समझना जरूरी है। एक गुड टेक्नोलॉजी पार्टनर सिर्फ ये नहीं पूछेगा व्हाट डू यू वांट अस टू बिल्ड, वो ये भी पूछेगा व्हाई डू यू नीड इट। प्रॉब्लम क्या है, इसे यूज कौन करेगा, सक्सेस दिखेगा कैसे। ये क्वेश्चंस बिगिनिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, लेकिन बाद में काफी टाइम और मनी सेव कर सकते हैं। और कभी कभी बेस्ट टेक्नोलॉजी डिसीजंस ये नहीं होता कि सबसे बड़ा सोल्यूशन बिल्ड किया जाए, बेस्ट डिसीजन होता है राइट सोल्यूशन बिल्ड किया जाए। एग्जैक्टली, एक सिंपल सोल्यूशन जो लोग एक्चुअली यूज करें एक कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन से ज्यादा वैल्यूएबल है, जो इम्प्रेसिव दिखे लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व ना करे। तो अगर आप ऐप बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं या एआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बिजनेसेस ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो हु कैन बिल्ड दिस फॉर मी पूछने से पहले एक स्टेप पीछे जाए और पूछिए मैं एक्चुअली कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी नहीं है, टेक्नोलॉजी एक टूल है, और प्रॉब्लम को जितना बेटर आप समझेंगे उतना बेटर सॉल्यूशन चूज कर पाएंगे। और यही डिफरेंस है सिर्फ टेक्नोलॉजी बाय करने में और टेक्नोलॉजी को बिजनेसेस ग्रो करने के लिए यूज करने में। तो कुछ नया बिल्ड करने से पहले एक स्टेप बैक लीजिए, प्रॉब्लम को समझिए, बिजनेस को समझिए, फिर टेक्नोलॉजी चूज कीजिए। क्योंकि कभी कभी आपको ऐप की जरूरत नहीं होती, आपको पहले क्लैरिटी चाहिए होती है, और जब क्लैरिटी होती है तो राइट सोल्यूशन दिखना काफी इजी हो जाता है। अगर आपको आज की कन्वर्सेशन वैल्यूएबल लगी तो इसे किसी ऐसे बिजनेस ओनर्स के साथ शेयर कीजिए जो अपने बिजनेस के लिए नेक्स्ट डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। और याद रखिए, टेक्नोलॉजी ट्रेंड की वजह से बिल्ड मत कीजिए, टेक्नोलॉजी तब बिल्ड कीजिए जब आपका बिजनेस यूज के लिए रेडी हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।